नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस चैनल पर। बड़े बुजुर्गों से आप सभी ने सुना होगा, एकता में शक्ति है और आज की कहानी से हमें भी कुछ ऐसा ही सीखने को मिलेगा। एक बार सोचिए कि एक रात में 84 गाँव के करीब 600 घरों के सभी लोग अचानक गायब हो जाते हैं। वो कहाँ गए, किसी को पता नहीं चल पाया और जिस जगह को वो छोड़कर चले गए और वो गाँव एक श्रापित गाँव के नाम से जाना जाता है, जिसे कुलधरा कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ था कुलधरा में और क्यों कुलधरा गांव को भूतिया कहा जाता है। क्या सच में आज भी कुलधरा गांव में कोई रहस्य दफन है? तो बात है करीब 1291 में पालीवाल ब्राह्मणों ने जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव बसाया था। यह गांव बहुत बढ़िया था, खेती व्यापार संस्कृति सभी चीजों में आगे। पालीवाल ब्राह्मण वैज्ञानिक सोच वाले लोग थे। उन्होंने अपने घर इस तरह बनाया था कि 45 डिग्री की गर्मी में भी अंदर ठंडी हवाएं चलती थी और पानी बचाने के लिए उन्होंने बावड़िया और तालाब बनाए, जिससे रेगिस्तान में हरी भरी फसलें भी उगाई और गांव में 3 मुख्य सड़कें बनाई गई थी जो कई छोटी छोटी गलियों से जुड़ी गई थी। आप जरा एक बार सोचिए, जो गांव इतना उन्नत हो, उसमें विकसित समाज के लोग भरे हो, तो अचानक एक रात में सब कुछ वीरान कैसे हो गया। इस वीरान का कारण था जैसलमेर का कुर दीवान सलाम सिंह। कुछ लोग बताते हैं कि बचपन से ही सलाम सिंह निर्दयी था और जब उसकी नज़र कुलधरा के पुजारी की बेटी पर पड़ी तो उसकी नीयत खराब हो गई और उसने उसको पाने के लिए बहुत जोर लगाया। यहाँ तक कि उसको उठाने की कोशिश भी की, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा और अंतिम में उसने गांव वालों को धमकी दी, पूर्णमासी की रात उस लड़की को मेरे हवेली में भेज दो, वरना अगले दिन मैं अपने सैनिकों के साथ गांव पर हमला कर दूंगा। जिसके बाद पूरे गांव में हलचल मच गई, मानो उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसके बाद सभी लोग वहां मंदिर में जमा हुए और सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। किसी ने कहा हम लड़ेंगे, किसी ने कहा परिवार को छुपा दो, लेकिन कोई उपाय कारगर नहीं हुआ। और तब एक ऐसा फैसला लिया गया जो इतिहास में दर्ज हो गया और सभी गांव वालों के लोगों ने मिलकर तय किया, हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे, हम इस गांव को ही छोड़ देंगे। और करीब 1500 लोगों ने अपनी कीमती सामान और जरूरत के सामान लेकर उसी रात अपने अपने घर और गांव छोड़कर खामोशी से चले गए। और गांव वाले इतनी जल्दी में गए कि किसी ने चूल्हे को जलता छोड़ दिया, तो किसी ने बर्तन कपड़े सब वैसे ही छोड़कर चले गए और जाते जाते गांव वालों ने श्राप दिया, अब यहाँ कोई नहीं बस पाएगा। उसके बाद जब पूर्णवासी की रात को पुजारी की बेटी सलाम सिंह के हवेली पे नहीं पहुंची, तो सुबह सलाम सिंह अपने सैनिकों के साथ कुलधरा गांव हमला करने आया तो देखा कि पूरा गांव खाली था और सभी लोग गायब थे। तो सलाम सिंह ने गांव वालों को ढूंढने के लिए सैनिकों को भेजा और बहुत ढूंढा, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर उसने जगह जगह खुदाई करवाई और खजाने तलाशे, शायद उन्हें कुछ मिला भी होगा, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन गांव के लोग उन्हें कभी नहीं मिले और तब से लेकर आज तक यहाँ कोई बस नहीं पाया। लोगों का कहना है कि रात को बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, औरतों की चूड़ियों की खनक हवाओं में महसूस होती है और अनजान सायों की हलचल यहाँ महसूस होती रहती है। कई लोग बताते हैं कि उनकी गाड़ियों के शीशों पर बच्चों के पंजों के निशान भी मिले। कुछ कहते हैं कि कंधे पर किसी ने हाथ रखा, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं था। 2013 में पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम यहाँ आई। उनकी मशीनों ने नेगेटिव एनर्जी रिकॉर्ड की। इतिहासकार मानते हैं कि गांव छोड़ना सच है, लेकिन भूत प्रेत वाली बातें वो मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं ये सब आवाज़ें हवा और खंडहरों की गूंज से बनती है, लेकिन अगर ये सिर्फ हवा है तो आज तक यहाँ कोई क्यों नहीं बच सका। कुलधरा एक गांव जो कभी जीवन से भरा था, आज वीरान और रहस्य का प्रतीक है। यह कहानी सिर्फ भूत प्रेत की नहीं, बल्कि इंसानियत और इज्जत की भी है। जब 84 गांवों ने मिलकर एक बेटी की रक्षा के लिए पूरे गांव को छोड़ दिया, लेकिन सिर नहीं झुकाया, शायद यही वजह है कि आज भी कुलधरा खामोशी में ये कहानी सुनाता है। अगर कभी जैसलमेर जाओ तो कुलधरा जरूर घूमने जाना, शायद आप भी वो खामोशी सुन पाओ जो 200 सालों से चीख रही है। और कमेंट में बताइए, क्या आप कभी कुलधरा जाना चाहेंगे? और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए और सच्ची घटनाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें। धन्यवाद।